एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कह रहे हैं कि ये जो नीचे हमने फिगर्स आपको दी हुई हैं, इसमें जो एंगल एक्स है, यानी जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इनने एक्स रखी है, तो वो वाला एंगल एक्स हमने निकालना है कि वो कितने डिग्री का हो सकता है। बस क्वेश्चन यही है। तो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है हमारे सामने। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें एंगल ए 130 का, एंगल बी 120 का, एंगल डी 50 डिग्री का, लेकिन एंगल सी जो है वो एक्स है। हमने यही एंगल सी जो है वो वाला फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। जब क्वाड्रिलेटरल है तो इसका हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं, यानी 4 ही एंगल होते हैं, उन सब को अगर प्लस किया जाए तो उसका टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि एंगल ए 130 है, एंगल बी 120 है, एंगल सी एक्स है और एंगल डी 50 है। यानी कि एंगल्स की जगह उसकी वैल्यू को हमने भर दिया, लिख दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जितनी वैल्यू थी उन सबको प्लस करके हमारे पास कितना आया, 300 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल एक्स अपनी जगह पर रहा तो 360 भी अपनी जगह पर रहा, तो ये 300 यहाँ से उठा के हम राइट में ले गए, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। तो ये हो गया एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300, दैट इज इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो बस एंगल एक्स की जो वैल्यू नहीं थी वो भी हमारे पास निकल गई, एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब आपके सामने सेकंड पार्ट है, ये बी पार्ट। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि एंगल एक्स भी है हमारे पास, तो और इसमें एक जगह ये जो एंगल ए है ये नहीं दिया था इसमें, यानी कि एक निशान दिया था। ये निशान होता है, सिंबल होता है 90 डिग्री का, तो लिहाजा ये 90 डिग्री का आउटर साइड दिया था, तो इनर भी ये 90 डिग्री ही है। तो इस तरह से हम बी पार्ट देख लेंगे। ये भी उसी तरह से जिस तरह ए पार्ट होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी के चार एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के किसके बराबर होते हैं, 360 डिग्री। तो फार्मूला कौन सा, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ए बी सी डी इसमें से जिसकी जितनी वैल्यू है वो भर देंगे। एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री, और एंगल डी कितना है, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ हमारे पास, तो 90 प्लस 60 प्लस 70 टोटल कितने हो गए 220, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस एम्प्लाइज एंगल एक्स हमारे पास निकल गया इज इक्वल टू 360 माइनस 220 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो बी पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। बी पार्ट का कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया ये एंगल एक्स। तो इस तरह से दो पार्ट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे सॉल्व हो गए। तो अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में देखेंगे आप, ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो लंबा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फिगर में है, तो फिगर में हेयर एन, यानी ये सबसे पहले फिगर हम समझेंगे कि क्या है। ये फिगर है कि इसमें ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बल्कि ये कितनी साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर। हेयर एन यानी नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5। तो ये हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पेंटागन है। ये है पेंटागन। अब पेंटागन का जो उसका फार्मूला होता है वो अपना लगेगा। तो उसका क्या फार्मूला होता है आपके सामने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल टू 5 से 2 चले गए, बाकी 3 मल्टीप्लाई 180, तो टोटल कितना आ गया, इज इक्वल टू 540।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पेंटागन का के टोटल एंगल का सम कितना होता है 540 डिग्री। अब आप देख लीजिए, ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ एंगल नहीं दिए हुए, तो वो सबसे पहले वो हम एंगल निकालेंगे। जैसे एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 1, 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये 70 कहाँ से आया? 70 आया आपका, ये देख लीजिए ऊपर जो दिया हुआ है बेस में, एक में 70 दिया हुआ है बेस में, और एक में कितना दिया हुआ है, एक में ये 70 दिया हुआ है बेस में। तो 70 के साथ मैंने अंदर, बाहर 70 है, अंदर मैंने एंगल 1 लिख दिया, और राइट हैंड साइड में बाहर 60 है, अंदर मैंने एंगल क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसी तरह ऊपर इसी के साथ 70 और 60, अंदर एंगल 1 और एंगल 2, उसी के साथ ऊपर क्या है, x और x, ये कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, और ऊपर वाला कितना है 30 डिग्री। तो ये अब बार बार मैं फिगर नहीं दिखाऊंगा, अब सीधे ही आगे चलेंगे। तो देख लीजिए, अब ये अंदर वाला 70 के साथ वाला जो एंगल है पहले वो निकालेंगे, फिर 60 के साथ वाला जो एंगल है पहले वो निकालेंगे। ये दो एंगल निकालने के बाद फिर इसका अंदर वाला टोटल सम करेंगे, तो फिर हमारे पास इसके टोटल एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से ये देख लीजिए, इसी तरह मैंने, इसीलिए मैंने 70 लिखा। आल्सो 70 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लीनियर पेयर बनाते हैं, एक सिंपल लाइन बनाते हैं। तो दैट इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू एंगल 1 हमारे पास अंदर वाला एंगल निकल गया कितना, 110 डिग्री, एक निकल गया। अब इसी तरह 60 वाला भी, 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी 100, क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब एक सीधी लाइन बनाते हैं। तो 60 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 180 से 60 चले गए, बाकी कितना हो गया 120। तो एंगल 2 भी हमारे पास निकल गया कितना, एंगल 2 निकल गया हमारे पास 20, और एंगल 1 निकल गया 110। अब इससे आगे चलेगा ये क्वेश्चन। अब हम ये देखो क्वेश्चन कंटिन्यू है यहाँ। तो आप देख लीजिए एंगल 1, यानी क्वेश्चन ये आपका कंटिन्यू है। एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, यहाँ कितने एंगल हैं टोटल, 5 एंगल हैं। ये पेंटागन है, दैट इज इक्वल टू, इसलिए क्या आया ये 540 डिग्री। दिस सम अब जिसकी जितनी वैल्यू है वो लिख लेंगे। 30 डिग्री एंगल ए की 30 डिग्री प्लस एंगल इसके ऊपर एक्स है, प्लस 110 डिग्री हमने अभी निकाला, प्लस 120 डिग्री हमने अभी निकाला, प्लस दूसरा एक्स आ गया, इज इक्वल टू 540 डिग्री आ गया। तो ये आप देख रहे हैं। तो अब इससे आगे क्या होगा, इन सब को प्लस किया हमने, 30 प्लस 110 प्लस 120, तो ये टोटल बन गया हमारे पास 260 डिग्री, प्लस एक्स और एक्स, ये टोटल कितने हो गए, 2x हो गए। ठीक है, ये x और ये x टोटल मिला के कितना आ गया, ये 2x आ गया। तो ये 30, 110 और 120, ये वाले कितना हो गया, ये हो गया 260। अब 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। तो इससे आगे क्या आ गया, 2x अपनी जगह पर रहा, 540 भी अपनी जगह पर रहा। तो 260 को वहाँ से उठा के इधर ले आया, ये माइनस में आ गया, तो ये आ गया 540 माइनस 260 इज इक्वल टू, टोटल कितना आ गया आपके सामने है, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया कि 540 माइनस 260 इज इक्वल टू 280। अब x इज इक्वल टू वो 280 के नीचे आ गया, दैट इज इक्वल टू 280 अपॉन 2, तो x हमारे पास निकल गया 140 डिग्री। यानी जो x यहाँ दो x हैं, एक भी x जो है वो 140 है, दूसरा भी 140 है। इस तरह से हमने दोनों x की वैल्यू निकाल ली, जितनी एक की वैल्यू आई उतनी ही दूसरे की ही वैल्यू आई। आपके सामने ये वाली फिगर जो है ये भी पेंटागन है, इसकी भी हेयर n, ये नंबर ऑफ साइड 5 हैं, तो लिहाजा इसकी भी सबसे पहले हम एंगल सम निकाल देंगे कि एंगल सम ऑफ द पॉलीगन इसका निकलेगा क्या, कितना, तो आएगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 180, 3 मल्टीप्लाई 180, दैट इज इक्वल टू 540। इसका भी क्योंकि पेंटागन है, इसका भी निकला 540। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें सारे जितने भी एंगल हैं सब x हैं, तो लिहाजा x को लिखेंगे कितने टाइम, 5 टाइम, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 5 टाइम x इज इक्वल टू 540, 5x इज इक्वल टू 540। अब x इज इक्वल टू 540 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया 108। क्यों? क्योंकि 5 1 द 5 और यानी 540 को 5 से डिवाइड किया तो 108, तो इसके हर एंगल जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 108 डिग्री का। इस तरह से ये हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा।